Hello and welcome back to JEE Nerds. So before we start with the video, I have a special announcement to make. JEE Nerds is back with its mentorship program. मार्च के लिए हमने mentorship के applications जो है ओपन कर दिए हैं अब, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं पर्क्स बता देता हूँ साथ साथ कि उसमें तुम्हें क्या क्या मिल रहा होता है। सबसे पहले हमारे साथ टेलीग्राम पे 1-to-1 डायरेक्टली तुम चैट कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो तुम्हारे पास रहते हैं। तुम्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है जो तुम फेस कर रहे हो, तुम अब 11वीं में जा रहे हो, जस्ट तुम JEE की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, 12वीं में जा रहे हो, JEE 2026 देना है या 25 का अप्रैल अटेम्प्ट देना है, तीनों ही टाइप के बच्चों के लिए मुझे लगता है हम हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरा, तुम्हें कम्युनिटी एक्सेस मिलता है अपने पीयर्स के साथ, अपने आसपास लोगों से तुम बात कर सकते हो, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इसी में हमारे मेंटोर्स जो कि 2024 वाले बैच के जो जस्ट पेपर देकर आए हैं वो भी हैं मेंटोर्स में, और हम तो हैं ही, फिर हम तेजल और हम लोग जो कि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस जो जिन्होंने बच्चे ओवर द ईयर्स अब थोड़े से देख लिए हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो उनसे भी तुम सहायता ले सकते हो। 1-to-1 कॉल्स के साथ साथ तुम्हें हम लाइव 1-to-1 मीट्स भी देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यू नीड टू गेट ऑन अ गूगल मीट विद अस और जूम कॉल विद अस, जहाँ पे तुम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा एलाबोरेटली डिस्कस कर पाओ हमारे साथ, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। वो डिमांड बेस्ड होता है, जैसे ही तुम्हें चाहिए उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह नहीं होती, वो इंक्लूडेड है। जैसे ही तुम्हें चाहिए तुम हमें बता सकते हो एंड विल शेड्यूल अ मीट विद यू, ठीक है। तो प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रखा है, 151 रुपीज़, 30 डेज इसकी ड्यूरेशन रहेगी। अभी 12 मार्च से खुद से शुरू हो जाएगा, तो 12 मार्च से 12 अप्रैल तक ये रहेगा। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी भर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी मेंटोरशिप स्टार्ट नहीं हुई है तो परेशान मत हो, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं। बाकी अर्ली बर्ड प्राइस है भाई, जल्दी कभी भी खत्म हो सकता है, और क्योंकि एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है तो हम कुछ लिमिटेड बच्चे ही लेते हैं। तो फटाफट जाओ और फॉर्म को फिल आउट करें। अब जो JEE मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें मोटा मोटी कुछ 30 दिन का समय रह गया है, 30 से भी कम दिन का। और इन आखिरी के दिनों में कुछ ऐसी बातें जो सेकंड अटेम्प्ट एज करने के लिए तुम्हें थोड़ी अलग है फर्स्ट अटेम्प्ट से, और तुम्हें थोड़ा सा करनी है। कुछ बातें सेम भी है जो थोड़ा से कुछ चीज़ें तुमको हैमर करनी पड़ती है, कुछ बातें तुमको ऐसे हैमर करके बतानी पड़ती है, बार बार उनकी इंपॉर्टेंस को रीआइटरेट करना पड़ता है। तो कुछ वैसी बातें हैं और कुछ ज़रा नई बातें हैं जो दोनों इस वीडियो में तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस बार इनकलकेट डिसिप्लिन इन योर डेली स्केड्यूल। प्लीज़ रूटीन बनाओ, एक चेकलिस्ट बना के चेकलिस्ट टू चेकलिस्ट काम करो। एक दिन की इतनी चेकलिस्ट, दूसरे दिन की ये, तीसरे दिन की ये, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलाओ। जितना तुम चेकलिस्ट टू चेकलिस्ट ऐसे टारगेट्स टू टारगेट काम करोगे, बीच में तुम्हारा टाइम उतना ही कम खराब होगा, उतना ही ज़्यादा तुम एफिशिएंटली मेहनत कर रहे होगे, और उतना ही अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा। इफ़ यू कुडंट कंप्लीट अ डेज टास्क, ये थोड़ी सी एक ऑप्शनल सजेशन है, बट ये मैं करता था। बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, थोड़ा सा ऐसे अपने साथ स्ट्रिक्ट होना होता है, क्योंकि अब क्या है बात ना, थोड़े स्टेक्स इस बार हाई हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आए होते हैं, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। अभी तक तुमने डेटा भरा ही गया है, देख ही लिया है, तो अब स्टेक्स हाई है और अब थोड़ा सा ना लूजली लेने का वो स्कोप कम है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूँगा, बट स्टिल थोड़ा सा स्कोप इस समय थोड़ा सा एरर का कम है, इसलिए अब डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ऐसे लूजली अपन नहीं छोड़ सकते, कम से कम अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, रिवाइज प्रॉपरली दिस टाइम। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों का जब रिव्यू लिया ऐसे मेंटोरशिप से, तो मुझे पता चला कि बच्चों ने कहा कि दे कुडंट रिवाइज ऑन टाइम, एंड जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो फिजिक्स में सीधा फार्मूला से होने चाहिए थे सवाल, उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो फार्मूला उनको याद नहीं था। कुछ फार्मूला ना डिराइव्ड होते हैं। अब जैसे कुछ फार्मूला है, जैसे अब 2 कैपेसिटर है, ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसके बाद जो फार्मूला है वो या तो उसको कॉम्बिनेशन से भी निकाला जा सकता है कि ये 2 अलग अलग कैपेसिटर बन जाता है, ये पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन करके निकाल लो। उसमें लगता है टाइम। इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, वो जिसको याद है वो अच्छा आराम से करके ले जाएगा। वो फॉर्मूला याद कैसे रहेगा अगर तुम्हारा रिवीजन जो है वो प्रॉपर है, अगर रिवीजन तुमने ढंग से किया हुआ हो तो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इस बार कोशिश करो कि ऐसी जगहों पर तुम टाइम बचा पा रहे हो, ऐसी जगहों पर तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना जा रहा हो। और इस बार रिवीजन अपने, हाँ, क्योंकि टाइम कम है तो इंश्योर करना है कि तुम्हारा जो रिवीजन है वो क्विक हो, और तुम्हारे टोटल टाइम का जो टोटल स्टडी टाइम है उसका सिर्फ 10 से 15% ही थ्योरी को जाए। बाकी तुम्हारा 85 से 90% टाइम जो है वो जाना चाहिए तुम्हारा प्रैक्टिस में। क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें पता ही है। तो अब रिवीजन, थ्योरी रिवीजन की बात चली है, तो एक बहुत बेहतरीन रिवीजन का रिसोर्स तुम सभी के लिए रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखो एक बुकलेट है, ये इनकी रिवीजन बुकलेट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रटंत विद्या होती है, सारी चीज़ें रटनी पड़ती है, सब काम करना पड़ता है ऐसे, और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे ये देखो मैंने निकाली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनऑर्गेनिक में सारा फैक्ट बेस्ड है, अलग से पढ़ने जाओगे बोरियत होती है, नहीं मन करता, थोड़ी देर बाद फैक्ट है। इन्होंने क्या किया है, ऐसे सारे पूरे 95% सिलेबस को उठा के बहुत ही कलरफुल तरीके से समराइज कर दिया है। अब यहाँ पे तुम्हारे पाई चार्ट्स के थ्रू बताया हुआ है, तुम्हारी सारी चीज़ें, ट्रेंड्स वगैरह
कुछ भी मिस आउट नहीं करा है, तुम्हारे फिगर्स, तुम्हारे फॉर्मूलाज, तुम्हारे ट्रेंड्स, उनको सबको टेबल वगैरह में करके, अब ये CFT का है तो डायग्राम CFT का, ये हाँ स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो तो उसका डायग्राम। इसके अलावा इनके इस तरीके के छोटे छोटे ऐसे कलरफुल कार्ड्स भी रहते हैं। इन कार्ड्स में भी इन्होंने सिलेबस को सिमिलर टर्म्स पे, ये तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए था, दोनों में से जो भी तुम चूज करना चाहो कर सकते हो। दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि तुम जब इनको पढ़ते हो तो इनसे एक्टिवली इंटरेक्ट करते हो, पैसिवली नहीं बस पढ़ रहे हैं, लेटे हुए हैं, सो गए, बैठे बैठे। ये क्योंकि बोरिंग नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो तुम इनसे एक्टिवली इंटरेक्ट करते हो, देखते हो कि अच्छा हाँ जैसे अभी ग्राफ्स है तो तुम देखोगे कि ये ग्राफ दियो और इस पेज पे बस इतना ही कंटेंट है तो बोरियत नहीं होगी। और दूसरा चीज़ है स्पेस रिपीटिशन, क्योंकि ये छोटे हैं, टाइम कम लेते हैं, तो तुम इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो, वक्त रहते हैं इनको बार बार पढ़ सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मेरे रिकमेंडेशन पे रैंचो रिवीजन के कार्ड, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, इनको तुम एक बार फटाफट जाके वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा बहुत साफ पिछली बार दिक्कत आई बच्चों को कि टाइम मैनेजमेंट कैसा है क्या है, बट मैं कहूँगा कि फिर भी इसको अपन सेम रखेंगे जनवरी अटेम्प्ट की तरह। 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक हैवी मेंटल एक्टिविटी करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होते हैं तुम्हारे पेपर के आवर्स। इस समय पेपर होता है, जब पेपर होता है उस समय अगर तुम्हारे दिमाग को बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारी उस हिसाब से सेट हो जाए कि तुम्हें पता है कि अच्छा इस समय पे क्या करना है, कैसे करना है, किधर करना है, तो तुम्हारा दिमाग जो है मेंटली प्रिपेयर रहता है, तुम्हें आदत हो जाती है। इतने दिन 9 से 12 9 से 12 9 से 12, आप वहाँ जाके जब 9 से 12 बैठोगे तुम्हारे दिमाग को पता रहेगा कि अच्छा हाँ इतनी मेंटल एक्टिविटी करनी है, रेडी हो जा भाई, अपने को मेहनत करनी है। यही अगर तुम रोज लेट उठ रहे हो, 11 बजे उठने की तुम्हें रोज रोज आदत पड़ रही है, तो तुम्हारा पेपर मुश्किल से अगर गलती से उस दिन आ गया सुबह 9 बजे, तो तुम उठ के जाओगे 7 बजे, करोगे करते कराते 8 बजे, 9 बजे तुम सेंटर के अंदर घुसोगे, पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा ना तुम्हें आने लगेगी नींद, तुम हो जाओगे स्लीपी और पेपर हो जाएगा गड़बड़। इसलिए सुबह जल्दी उठने की प्रिपरेशन करो। इसमें एक पॉइंट है कि वेकअप अर्ली ना हो, जितना जल्दी उठ सको उतना जल्दी उठो और अपना पेपर के टाइम जो है उन टाइम्स में अपना फटाफट अब हैवी मेंटल एक्टिविटी करते चलो। 80% जैसे मैंने पिछली साइड में बताया, 80% टाइम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएगा, क्योंकि अब अप्रैल अटेम्प्ट है, तुम्हारा सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट तक काफी कवर हो गया है। अब जो कंपटीशन टूटेगा वो जिसने ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, जिसने ज्यादा सवाल लगाए हुए होंगे उस पर टूटेगा। 10% टाइम रिवीजन पे और 10% टाइम ही सिर्फ नए टॉपिक्स पे, और वो भी अगर वो इंपॉर्टेंट वाले हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स है तो। वरना इसके अलावा मेरे हिसाब से ज़्यादा इस समय थ्योरी नए टॉपिक्स को उठाने की नीड नहीं है, वो बेनिफिट से ज़्यादा तुम्हारे लिए हार्म ही कर देंगे। ठीक है, अगली बात पे अपन चलते हैं, गैदर एंड इम्प्लीमेंट इनसाइट्स फ्रॉम योर जैन अटेम्प्ट। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो जनवरी अटेम्प्ट का इन जनरल जो पेपर आया उससे तुमने इनसाइट्स गैदर करे होंगे। अपन भी इस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं कि पेपर में क्या क्या किस टॉपिक से सवाल पूछे, किस क्वेश्चन ज़्यादा आए, क्या डिफिकल्टी थी, ये सारे फैक्टर्स जो थे तुमने कवर करे होंगे आई एम श्योर। लेकिन अपना जनवरी अटेम्प्ट तुमने एनालाइज किया है या नहीं कि मैंने जो पेपर दिया था उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी, व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट आई हैड मेड। क्या हुआ था, क्या मेरे से टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई थी, क्या मेरे को सवाल ही नहीं आते थे, क्या मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं था, क्या मुझे प्रैक्टिस और करनी चाहिए थी। इस तरीके के इंसाइट्स अगर तुमने गैदर कर लिए हैं अभी तक तो बहुत बहुत बढ़िया तुमने काम करा है। तुम 90% क्राउड से आगे चल रहे हो। बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। सबसे पहले सीखने के लिए जो रिसोर्स यूज़ करना होता है वो अपनी खुद की गलतियाँ होती है कि पास्ट में मैं क्या क्या गलत करता आया हूँ ताकि अब उन्हें बेहतर कर सकूँ। तो प्लीज़ अपनी गलतियों से सीखो। जनवरी अटेम्प्ट में तुमने जो जो गलतियाँ करी थी उनको बेस बनाओ और उन पर बिल्ड करो, उनको सही करके शुरुआत करो अपनी प्रिपरेशन की। ठीक है, तो उसका खासा ध्यान रखना है और वो गलतियों को अपने को कवर करके चलना है। लास्ट बात जो मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें बात करूंगा, डू नॉट वरी। देखो होता यह है कि अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट जो है अच्छा नहीं गया होगा तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि तुम्हारा अभी तुम पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है कि यार अब बात आ गई है, अब कोई सेफ्टी नेट नहीं है। जनवरी में तो ये था भैया कि कुछ नहीं हुआ तो अप्रैल अटेम्प्ट है, बट अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ख़राब हो गया तो ड्रॉप वगैरह लेना। आई कैन अंडरस्टैंड। देखो इस समय तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, मैं बात समझ पा रहा हूँ, मुझ पे भी था, मैंने वो प्रेशर एक्सपीरियंस किया है, मैंने वो झेला है, क्योंकि मेरा भी जनवरी अटेम्प्ट बहुत ख़राब गया था और उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट में मुझे भी था कि अब यही मेरा लास्ट शॉट है, मुझे यही करना पड़ेगा और अगर इसमें मैंने गड़बड़ कर दी तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यार उस समय मैं कैसे निकला ना, मैंने थोड़ा सा अपने आसपास सारी चीज़ें सुनना बंद कर दिया था। मुझे पता था कंपटीशन ज़्यादा होता है, मुझे नहीं जानना, मुझे एक्सटर्नली नहीं जानना कितने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आए, मुझे नहीं जानना कि कितना ज़्यादा क्या चीज़ें हुई, मुझे नहीं जानना कि कंपटीशन कैसे बढ़ता है। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हें पता है, फैक्ट पता होना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ता है, तो अगर वो फैक्ट पता है मुझे तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा। बच्चे अगर 20% ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो मैं 50% ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, 1.5 गुना ज़्यादा काम करूँगा और
दिखाऊंगा इस बार कि अच्छा तुमसे मेरी मेहनत ज़्यादा निकल के आई और मैंने अप्रैल रिटर्न में कम बैक किया। और फिर मैं छाती ठोक के सबको बताऊंगा कि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, जहाँ बच्चे कम बैक नहीं कर पाते हैं, उस अप्रैल रिटर्न में मैंने कम बैक कर दिया और अप्रैल रिटर्न में जेईई मेंस को फोड़ के मैं आगे एडवांस को फोड़ने गया। ठीक है, तो बस इस मेंटालिटी को रखना है, फालतू की प्रेशर वाली मेंटालिटी में आके नहीं फंसना है, नहीं परेशान होना है। तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा करके दिखाओगे। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।